Welcome to Biology A to Z. Today our topic is megasporogenesis, embryo sac or female gametophyte development, and megagametogenesis, that is egg formation. This very topic is available on our channel in both English language and in Hindi Urdu medium. So if you are more convenient with English language, you can watch another video on this our channel with same content, with same topic. This very video is in Hindi Urdu language. So जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियोस में कि जो फीमेल फ्लावर पार्ट है यानी कार्पल या पिस्टल, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और जो लोअर पार्ट है ओवरी. ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं. एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं और यूजुअली एनाट्रोपस ओव्यूल होता है. वो हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी डिस्कस कर रखे. उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है. तो ये जो ओव्यूल हैं इसका हमने देखा था कि इसके बाहर इंटेगुमेंट्स होते हैं और अंदर जो मेन बॉडी होती है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. यही न्यूक्लियस, यही ओव्यूल, इसी ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनता है. मेगास्पोर से फिर एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. उसी फीमेल गैमेटोफाइट में यानी एम्ब्रियो सैक में एक सेल होती है जिसको हम एग कहते हैं. तो सबसे पहले इसलिए हमें मेगास्पोर फॉर्मेशन देखनी होगी. मेगास्पोर से फिर हम एम्ब्रियो सैक देखेंगे कैसे बनता है, या जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. और फीमेल गैमेटोफाइट में हम देखेंगे कि एग कहाँ पे है और कैसे बनता है. तो ये जो न्यूक्लियस होता है ओव्यूल का, जब ये मैच्योर होने लगता है, इसकी कुछ सेल्स या एक सेल्स, बहुत सारे केसेस में एक ही सेल, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ मेंबर्स हैं एंजियोस्पर्म में जहां एक से ज़्यादा सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं. जो बाकी न्यूक्लियस की सेल्स हैं उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंट लगने लगती हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं. उसे हम प्राइमरी आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं. तो एक आर्चस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाकी सेल्स से डिफरेंट बन जाती हैं. जो एपिडर्मिस होता है न्यूक्लियस का, इंटेगुमेंट्स के नज़दीक ही ये सेल डिफरेंशिएट हो जाती है. इसको हम आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं. बहुत सारे मेंबर्स में, बहुत सारी फैमिलीज में यही आर्चस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट करती है एज मेगास्पोर मदर सेल. देखिए हम ओव्यूल की सेल्स देख रहे हैं, चाहे इंटेगुमेंट हो, न्यूक्लियस हो, चाहे आर्चस्पोरियल सेल हो, कोई भी सेल हो, यहाँ पे हर सेल डिप्लॉयड होगी, 2n होगी. तो यहाँ पे जो हर सेल है वो डिप्लॉयड होगी. तो अब एक सेल थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोज हो चुकी है, इसमें कोई डिवाइड नहीं हुआ है, ये बाकी सेल से डिफरेंट हुए हैं, इसे हम आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं. बहुत सारे फैमिलीज़ में यही आर्चस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल, और ये डिवाइड करेगी, मियोसिस करेगी और मेगास्पोर्स बनाएंगी यानी एन हैप्लॉयड. ऐसे केसेस में जहाँ आर्चस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्चस्पोरियल सेल डायरेक्टली एक्ट करती है एज मेगास्पोर मदर सेल, ऐसे ओव्यूल्स को हम टेनिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स कहते हैं. क्योंकि इस सेल ने डायरेक्टली एक्ट किया है एज मेगास्पोर मदर सेल. तो इस सेल से जो मेगास्पोर्स बनेंगे उनसे जो बाद में एम्ब्रियो सैक बनेगा वो ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होगा, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल खुद उतनी डीप सीटेड नहीं है. ये जो प्राइमरी आर्चस्पोरियल सेल एपिडर्मिस के नज़दीक बनी है, इसी ने एक्ट किया है एज मेगास्पोर मदर सेल. एज अ रिजल्ट जो इससे एम्ब्रियो सैक बनेगा, या ये जो ये मेगास्पोर मदर सेल खुद भी है, ये उतना डीप सीटेड नहीं होगी. ऐसे ओव्यूल्स को हम टेनिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स कहते हैं. इनमें जो है न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के बाहर बहुत कम रहता है. लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें क्रेसिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स होते हैं. उनमें क्या होता है, जो ये प्राइमरी आर्चस्पोरियल सेल हैं ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल एक्ट नहीं करती, ये डायरेक्टली मियोसिस नहीं करती, बल्कि इसमें और एक डिवीजन हो जाता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाता है. अंदर वाली सेल एक्ट करती है अब प्राइमरी स्पोरोजेनिस सेल और बाहर वाली सेल प्राइमरी पैराइटल सेल. तो ये प्राइमरी स्पोरोजेनिस सेल हैं जिससे अब मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, ये थोड़ा डीप सीटेड होगी क्योंकि बाहर प्राइमरी पैराइटल सेल बनी है, तो ये थोड़ा डीप सीटेड होगी. ऐसे ओव्यूल्स को हम बाद में क्रेसिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स कहते हैं. इनमें एम्ब्रियो सैक के बाहर बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है. सो अब चाहे टेनिन्यूक्लिएट हो या क्रेसिन्यूक्लिएट सेल, मामला ये है कि हमारे पास एक सेल है जिसे हम अब मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं. ये मेगास्पोर मदर सेल बाकी सारी सेल्स की तरह डिप्लॉयड है, 2n है. यही मेगास्पोर मदर सेल कुछ देर बाद मियोसिस करेगी. हम मेगास्पोर फॉर्मेशन देख रहे हैं.
साथ में हमें मेगा सुपोर से फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाना है। गैमेटोफाइट टर्म आई है यानी वो हैप्लॉइड होगा, तो यहाँ पे वो शुरुआत हो चुकी है। मेगा सुपोर मदर सेल म्योसिस करेगी और 4 सेल जो बनेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स, वो एक लीनियर टेट्राड बनाएंगी। तो वो एक ही लाइन में रहेंगी। पहले 2 सेल्स बनेंगी, वो 2 सेल्स जब फिर से डिवाइड करेंगी तो वो बिल्कुल एक लाइन में रहेंगी, 4 सेल्स, एक लीनियर टेट्राड बनेगा मेगा सुपोर उसका। ये हर सेल इसमें हैप्लॉइड होंगी, तो ऐसे मेगा सुपोर फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास 4 मेगा सुपोर्स हैं। मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स होता क्या है कि ये जो 3 मेगा सुपोर्स माइक्रोपाइल की तरफ है। देखिए ये सारा कुछ जो हो रहा है ओव्यूल में हो रहा है। ओव्यूल का आपको पता है, एक तो माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरा क्लाजल एंड। ये जो 3 मेगा सुपोर्स हैं जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हैं, ये 3, ये इन 80% ऑफ फैमिलीज ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ये 3 मेगा सुपोर डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी आगे जाके जो एम्ब्रियो सैक बनेगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो इस क्लाजल एंड वाले मेगा सुपोर से बनेगा। तो एक ही मेगा सुपोर से 4 मेगा सुपोर बने थे, लेकिन उनमें से एक ही मेगा सुपोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा। ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो कि क्लाजल एंड वाले मेगा सुपोर से बनता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यही एक टाइप नहीं है। तो मैंने इस टाइप में, ये जो सबसे कॉमन टाइप है, इसमें मैंने आपको बताया था, जिसे हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये 4 मेगा सुपोर्स बनते हैं उनमें से जो क्लाजा की तरफ 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, तो एक ही मेगा सुपोर रह जाएगा क्लाजल एंड की तरफ। इसी एक मेगा सुपोर से आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा, इसलिए हम इसे मोनोस्पोर कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोपाइल एंड वाले नहीं बल्कि क्लाजल एंड वाले ही डिजेनरेट हो जाए। कुछ मेंबर्स में ऐसा भी होता है। ये भी हो सकता है 3 नहीं बल्कि 2 ही डिजेनरेट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 ही डिजेनरेट हुए हैं और 2 मेगा सुपोर रह गए हैं। इनसे आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसे हम एलियम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, तो इसको हम बाइसुपोर कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 मेगा सुपोर बने, यहाँ पे आप देखिए, पहले मेगा सुपोर मदर सेल थी, उसकी म्योसिस हुई, 2 बने, 2 से 4 बने थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 के 4 फंक्शनल रहे, इनमें से कोई डिजेनरेट नहीं होगा। इनसे जो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा उसे हम टेट्रासुपोरिक कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो मोनोसुपोरिक हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है पॉलीगोनम टाइप। वो बाइसुपोरिक हो सकता है, यानी 4 में से 2 मेगा सुपोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे एम्ब्रियो सैक बनाने में, या वो टेट्रासुपोरिक हो सकता है। तो इस बेसिस पे कि कितने सुपोर्स से बनेगा, इस बेसिस पे 3 टाइप्स है, मोनोसुपोरिक, बाइसुपोरिक, टेट्रासुपोरिक। लेकिन फिर और भी क्राइटेरिया है कि आगे जाके कितने डिवीजन्स होंगे। जो ये एम्ब्रियो सैक बनेगा वो 7 सेल का होगा या 8 सेल का, वो 4 सेल का होगा, 20 सेल का होगा, 16 सेल का। उस हिसाब से बहुत सारे तकरीबन 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स एंजियोस्पर्म्स में पाए गए हैं। लेकिन ऑन द बेसिस आपके कितने मेगा सुपोर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, उस बेसिस पे 3 टाइप्स हैं, मोनोसुपोरिक, बाइसुपोरिक, टेट्रासुपोरिक। इन ही टाइप्स के फिर सब टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस के आगे जाके कितने जो हैं एम्ब्रियो सैक में सेल्स होंगी, कितने एंटीपोडल्स होंगे, एग कितने होंगे, सेंट्रल सेल कितनी होंगी, सिनर्जिड्स कितने होंगे, उस बेसिस पे फिर टोटल में 12 टाइप्स बन जाते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो टाइप है एम्ब्रियो सैक बनने का या फीमेल गैमेटोफाइट बनने का वो है मोनोसुपोरिक पॉलीगोनम टाइप। तो मोनोसुपोरिक पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, जो क्लाजल एंड की तरफ मेगा सुपोर होता है सिर्फ वो एक्टिव रह जाता है। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो पहले 4 मेगा सुपोर्स हैं, इनमें से जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ जो नीचे वाला है क्लाजल एंड की तरफ सिर्फ वो एक्टिव रहता है। वो मेगा सुपोर फिर डिवाइड करता है, ट्रांसफर्स डिवीजन होता है, वो सेंटर में पहले पहुंच जाता है और वहाँ पे डिवाइड करता है। तो 2 न्यूक्लिय अब बन गए हैं, एक हैप्लॉइड न्यूक्लिय से अब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लिय बन गए हैं सेंटर में। लेकिन वो जो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लिय सेंटर में बन गए हैं वो अपोजिट एंड्स की तरफ भागते हैं। एक माइक्रोपाइल की तरफ भागता है, दूसरा क्लाजा की तरफ। सो एक ही मेगा सुपर एक्टिव रहा था, उसने डिवाइड किया है, उसमें से जो 2 न्यूक्लिय बने हैं, एक माइक्रोपाइल की तरफ जाता है, दूसरा क्लाजा की तरफ।
जो माइक्रोपाइल की तरफ गया है वहाँ पे वो फिर से डिवाइड कर, अब जो डिवीजन हो रहे हैं ओब्वियसली ये सिर्फ माइटोसिस होंगे, क्योंकि जो जब मेगा सुपर बना था मेगा सुपर मदर सेल से तो मियासिस वहाँ पे हो चुकी थी। यहाँ से आगे जो डिवीजन होंगे ओब्वियसली ये सिर्फ माइटोसिस होंगे। ये ऑलरेडी एन है तो इसमें जो डिवीजन होंगे माइटोसिस होंगे, एन ही रहेंगे। जो भी यहाँ पे सेल्स बनेंगी, न्यूक्लियर बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे जो पहुँचा है इसमें डिवीजन होगा, जो यहाँ पे पहुँचा है इसमें भी डिवीजन होगा। तो ऊपर भी दो है, नीचे भी दो, फिर से डिवीजन होगा। यहाँ पे चार बने हैं, नीचे भी क्लास की तरफ चार। तो ऊपर वाले चार में से एक माइग्रेट करेगा सेंटर की तरफ, नीचे वाले चार में से एक माइग्रेट करेगा सेंटर की तरफ। तो बीच में अब दो न्यूक्लियर हैं, ऊपर तीन ही रह गए हैं, नीचे भी तीन। जो ऊपर तीन न्यूक्लियर रह गए हैं उनमें वाल फॉर्मेशन होगी, वो बाज़ाब्ता सेल्स बनेंगी। बीच वाली बड़ी सेल एग होगा और उसके साइड्स में होंगी दो नर्स सेल्स सिनर्जिड्स, यानी ऐसी सेल्स जो फिर एग को जब मेल गैमेट आएगा उसमें फ्यूजन होने में मदद करेंगी, या जो पहले पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनने लगेगा उसमें उस डेवलपमेंट में मदद करेंगी। इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं या नर्स सेल्स। नीचे वाले जो तीन सेल्स हैं उनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। बीच में जो न्यूक्लियर रहे हैं ये एक ही सेल बनाते हैं। इन दोनों न्यूक्लियर के अराउंड एक ही सेल वाल बन जाता है, तो ये एक ही सेल है, इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ए सेंट्रल सेल विद टू न्यूक्लियर, तो ये बाई न्यूक्लियर सेल है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक बनता है, जो सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, ये सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। क्योंकि इसमें ऊपर तीन सेल्स हैं, एग और दो सिनर्जिड्स, नीचे तीन सेल्स यानी तीन एंटीपोडल्स, और बीच में एक सेल है उसमें दो न्यूक्लियर हैं। ये डिप्लॉइड सेल नहीं है बल्कि ये एक बाई न्यूक्लिएट सेल है। ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, लेकिन एक ही सेल में है। ये एक बाई न्यूक्लिएट सेल है। तो इस तरह से हमें एम्ब्रियो सैक बनता है। जो सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, ये इस तरह से बनता है। और इसमें जो ये बीच वाली सेल है ऊपर माइक्रोपाइल के पास, इसको हम एग कहते हैं। सो आज की क्लास में हमने मेगा सुपर फॉर्मेशन देखी, मेगा सुपर से एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट देखी। साथ ही में हमने ये भी मेंशन किया कि बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं एम्ब्रियो सैक के, डिपेंडिंग ऑन कि एक मेगा सुपर से बनेगा, दो से या चार से, और लास्ट में उस एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स होंगे, कितने सिनर्जिड्स होंगे, इस बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स हैं एम्ब्रियो सैक के। लेकिन सबसे कॉमन जो एम्ब्रियो सैक का टाइप है वो है पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक टाइप। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।